बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 160A। कल्बे मुनीब, तवज्जो वाला कल्ब, कंसंट्रेटेड माइंड। किसी भी बंदे को सकीना की नेमत मिल जाना फतह मुबीन है। जो बंदे अपनी ज़िंदगी के हर काम में अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ रजू करते हैं और अपने काम की तकमील के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला की मदद तलब करते हैं, इन बंदों के कल्ब हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए मेहनत व कोशिश करते हैं। हर तरफ से घूम फिर कर ये बंदे अपनी तवज्जो अलीमुल कदीर, रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, वहदहू ला शरीक, करीम मालिक की तरफ ही रखते हैं। इन बंदों के तमाम आमाल का इर्तिकाज़ सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए होता है। इन बंदों की पक्की और हकीकी तवज्जो की वजह से इनका कल्ब मुनीब हो जाता है। फरमाने इलाही है, मन खशियर रहमान बिलगैबे वजाअ बिकल्बिन मुनीब इदखुलूहा बेसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद। काफ 33 and 34। वो बंदा जो डरता रहा रहमान अल्लाह ताला से बिन देखे हुए और आया कल्बे मुनीब लेकर, यानी तवज्जो वाला कल्ब लेकर ऐ बंदे दाखिल हो जा सलामती में, यानी जन्नत में। ये हमेशा के लिए ज़िंदगी का दिन है। जिस बंदे के पास कल्बे मुनीब है वो हर किस्म के रंज और गम और फ़िक्र और परेशानी और आफात से महफूज हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला को बग़ैर देखे कल्ब में उसका खौफ आबाद रखना कल्बे मुनीब की सिफ़त है। ये बंदा मोमन हर मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में मालिकुल मुल्क कवील अज़ीज़ रब्बुल आलमीन से ही मदद मांगता है। रब्बुल आलमीन करीम मालिक का शुक्रिया अदा करता है और ज़िक्र पाक से इत्मीनान हासिल करता है। बंदा
मोमन को जब सकीना की नेमत मिल जाती है तो जन्नत वाली हमेशा की ज़िंदगी उसके करीब हो जाती है। इंसान को ज़मीन पर उतारने के साथ ही अल्लाह सुब्हानहू ताला अलीमुल कदीर ने इंसान की हदायत और ज़रूरियात ज़िंदगी का बंदोबस्त कर दिया था और वादे हुक्म जारी कर दिया था कि जो इंसान भी इन अलहामी हदायत के मुताबिक अमल करेगा उसके लिए कामयाबी और फलाह है। जो इंसान इन अलहामी हदायत पर अमल नहीं करेगा उसके लिए खसारा और अज़ाब है। इंसान को ये आज़ादी दी गई है कि वो इन अलहामी हदायत पर अमल करे या ना करे। अमल करने के लिए इंसान को जिस्म अता किया गया है। इंसानी जिस्म को हरकत में रखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर इंसान को दो कुव्वतें अता फरमाई हैं। एक रूह की कुव्वत है और एक नफ्स की कुव्वत है। जिस्म में हरकत रूह की कुव्वत की वजह से है। ये कुव्वत अल्लाह सुब्हानहू ताला के कब्ज़ाए कुदरत में है। ये कुव्वत अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुक्म के ताबे है, बल्कि रूह असल में अल्लाह सुब्हानहू ताला का हुक्म है। इंसानी जिस्म पर दूसरी कुव्वत नफ्स की है। इंसानी जिस्म अपने तमाम आमाल कुव्वत नफ्स की मर्ज़ी से सर अंजाम देता है। इंसानी जिस्म की हरकत को एक ख़ास सिमत में या मखसूस जगह पर मुंतकिल करने का काम नफ्स की मर्ज़ी पर है। नफ्स एक वसी और अरीज़ सल्तनत है जिसका निज़ाम चलाने के लिए नफ्स को बहुत सी बातनी कुव्वतें अता की गई हैं। इन तमाम बातनी कुव्वतों का हुक्मरान या सिपा सलार कल्ब है। इंसानी जिस्म कल्ब के हुक्म से अमल करता है। अगर कल्ब सेहतमंद होगा तो अच्छाई के काम करने का हुक्म देगा। अगर कल्ब बीमार है तो वो बुराई के काम करने का हुक्म देगा। कल्बे मुनीब का दर्जा हमेशा सेहतमंद कल्ब को ही मिलता है। बहुत ज़रूरी है कि कल्ब की सेहत और तंदुरुस्ती को अहमियत दी जाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला का ज़िक्र पाक सेहतमंद कल्ब की ग़ज़ा है। इंसानी जिस्म तो नज़र आता है लेकिन नफ्स नज़र नहीं आता। इंसानी जिस्म की हरकत तो नज़र आती है लेकिन इस हरकत को बहाल रखने वाली कुव्वत रूह नज़र नहीं आती। नफ्स और रूह पर्दा गैब में है, लेकिन इन दोनों कुव्वतों की वजह से इंसानी जिस्म जो भी अमल करता है वो नज़र आता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला की अलहामी हदायत में पहला असूल गैब पर ईमान रखना है। जो कोई बंदा गैब पर ईमान नहीं रखेगा वो हदायत नहीं पा सकेगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला इस कायनात का खालिक, मालिक और हाकिम है, लेकिन नज़र नहीं आता।
उसकी निशानियाँ ज़ाहिरन मौजूद हैं और नज़र आती हैं। कल्ब मुनीब के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की किबरियाई का खौफ और गैब पर ईमान रखना अव्वलीन शर्त है। सलामती कल्ब मुनीब के लिए है। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।